Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic microbes. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो बेसिक 5 या 6 ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हमें ऑल ओवर इन्वायरमेंट देखने को मिलते हैं, उनकी हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग माइक्रोब्स बोलते हैं। इन माइक्रोब्स को देखने के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको माइक्रोस्कोप पे डिटेल नोट्स चाहिए उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके चैनल में देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे जब माइक्रोब्स के बारे में बोलते हैं तो देखो माइक्रोब्स क्या होता है? दे आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सीन विद द नेकेड आइज, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं उनको हम लोग माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, जो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? So now before continuing this, I want to say that if you are new to my channel then please subscribe। और अगर आप लोग पुराने मेंबर्स हैं तो आपको पता है कि लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं अपना चैनल को और ग्रो करवा सकूं और बाकी लोगों को जो है फ्री एजुकेशन दे सकूं। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो हम ऑर्गेनिज्म यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है आपको पता है कि ये यूनिसेलुलर होता है और मोस्ट अबंडेंट होता है, राइट। तो हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले दे आर द मोस्ट अबंडेंट, दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली एब्सेंट रहती है, यानी कि न्यूक्लियस नॉन वेल डेवलप्ड रहता है। ये यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बेसिकली ये फ्लैजिला का यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। अब इनका शेप के अकॉर्डिंग ये स्पाइरल हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, कॉकाई हो सकते हैं या फिर स्फेरिकल नेचर के हो सकते हैं, राइट। एंड देन दे कैन आइदर बी, अगर इन स्टेनिंग के अकॉर्डिंग बोलेंगे या तो ये ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं या फिर ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, देन आई हैव मेंशन सब एग्जांपल्स हेयर। जैसे ग्राम नेगेटिव के अंदर यू कैन राइट हेयर एंटेरोबैक्टर, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी हो जाता है। पॉजिटिव के अकॉर्डिंग वी हैव द स्टेफाइलोकोकस एंड द स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने यहाँ पे जो कंडीशन पढ़ी, यानी कि पहला माइक्रोब का ग्रुप पढ़ा हमने बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये इसके दो क्लासिफिकेशन हो गई कि अगर शेप के अकॉर्डिंग स्पाइरल, रॉड शेप, कॉकाई, स्फेरिकल हो जाते हैं, और स्टेनिंग के अकॉर्डिंग दे आर ऑफ टू टाइप, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, देन नेक्स्ट जो अगली कैटेगरी हम पढ़ते हैं वो होती है यू बैक्टीरिया की। देखो यू मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू बैक्टीरियाज को ही हम लोग यू बैक्टीरिया की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इनका बेसिकली जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? रिजिड होता है। ये या तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फिर हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक की मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, राइट। उसके बाद से इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली बाइनरी फिजन के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला कि यू बैक्टीरिया ऑटो यानी कि फोटो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, या फिर ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, राइट। अगर फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में कहेंगे तो लाइक एग्जांपल वी हैव द नॉस्टॉक एंड द एनाबीना। ठीक है, और कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे पीएसबी आ जाता है। ठीक है, दैट इज पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, राइट। देन अगर हम हेटरोट्रॉप्स के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे टिटनस बैक्टीरिया आ जाता है या फिर टाइफॉइड बैक्टीरिया। टिटनस कौन कॉज करता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, और टाइफॉइडिक बैक्टीरिया कौन कॉज करता है? जिसको हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना कि ये पर्टिकुलर क्या होता है, यू बैक्टीरियाज की कुछ एग्जाम्पल है, ये हमने इसके फीचर पढ़े। तो अभी तक जो दो ग्रुप हमने डिस्क्राइब किया है माइक्रोब्स के अंदर, एक है बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट वी हैव इज द आर्के बैक्टीरिया। तो देखो आर्के बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली इसके 3 मेन ग्रुप्स होते हैं, एक मिथेनोजेंस होते हैं, एक हेलोफाइल होते हैं और एक थर्मोएसिडोफाइल होते हैं, राइट। थर्मोएसिडोफाइल मतलब जो कि हाई टेम्परेचर और हाई पीएच को, हाई एसिडिक कंडीशन यानी कि हाई पीएच को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। हेलोफाइल्स मतलब हो जाते हैं जो कि हाई सॉल्टी रीजन पे ग्रो करते हैं। मिथेनोजेंस ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? मीथेन बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, हम CH4 बोलते हैं। ठीक है, तो ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसी को हम आर्के बैक्टीरिया बोलते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस पे सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। आफ्टर आर्के बैक्टीरिया जो फोर्थ ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स होता है वो होता है प्रोटोजोवंस। तो प्रोटोजोवंस आर बेसिकली कैप्ट अंडर प्रोटिस्टा। इसको प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग लगते हैं एंड ये जनरली यूनिसेलुलर होते हैं और यूकेरियोट्स होते हैं। दे आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये हेटरोट्रॉप्स के अंदर या तो ये प्रेडेटर हो सकते हैं या फिर ये एज अ पैरासाइट एक्ट कर सकते हैं, राइट। अब प्रोटोजोवंस क्या होता है? अपने लोकोमोटरी अपेंडेजेस के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप के होते हैं।
फ्लैजिलेटेड, अमेबॉइड, सीलिएटेड और स्पोरोजोवंस। अगर फ्लैजिलेटेड के बारे में कहेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है लेशमानिया। एमेबॉइड के बारे में कहेंगे तो इधर एग्जाम्पल अमीबा आ जाता है। सीलिएटेड कहेंगे तो यहाँ पे पैरामीशियम का एग्जाम्पल आ जाता है। और स्पोरोजोवंस में वी हैव द प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, राइट। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज द ग्रुप जो कि अनदर ग्रुप होता है फंजाई का। तो देखो फंजाई क्या होता है, यू नो कि ये बेसिकली यूकेरियोटिक्स होते हैं, ठीक है। यूकेरियोटिक मतलब क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, वेल डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, उसमें वॉल कैसी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, राइट। बेसिकली जो फंजाई होते हैं इसका क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज, ये 4 टाइप होते हैं। फाइकोमाइसिटीज वी कैन कंसिडर एज म्यूकोर एंड राइजोपस, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को बेसिकली हम लोग सेक फंजाई बोलते हैं, जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है लाइक एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ये सब आपने एग्जाम्पल जो है फंजाई में आपने पढ़े होंगे। हैव द बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्लब फंजाई बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइक पक्सीनिया जिसको रस्ट फंजाई भी बोला जाता है, स्टिलैगो जिसको हम लोग स्मट फंजाई बोलते हैं, एंड एट लास्ट वी हैव द मशरूम, ओके। नेक्स्ट वी हैव द डिटेरोमाइसिटीज। डिटेरोमाइसिटीज बेसिकली इनको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ये ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, इस वजह से इसमें क्या होती है, पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिलती है, ओके। इसके बाद से आ जाता है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पैरासेक्सुअल साइकिल पे भी आप लोग के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। जो बीएससी लेवल पे पढ़ते हैं जनरली ये टॉपिक जो है बीएससी एमएससी फर्स्ट सेम में रिपीट होता है, तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए पैरासेक्सुअल साइकिल पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होता है, ये बेसिकली इम्परफेक्ट फंजाई इसको बोलते हैं। यहाँ पे पैरासेक्सुअल साइकिल देखने को मिलती है। कुछ अगर इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के, वी हैव द ऑर्टिनेरिया, कॉलीटोट्राइकम एंड द ट्राइकोडर्मा, ओके। नेक्स्ट वी हैव द एल्गी। जो सबसे लास्ट ग्रुप हम देखते हैं माइक्रोब्स का वो होता है एल्गी का। जो एल्गी होती है दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, राइट। ये सोलिटरी भी हो सकते हैं या फिर ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो बेसिकली क्या करता है, अपने वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास ये 2 चीज़ पड़ी होगी। तो क्लेमाइडोमोनास मोस्टली क्या होता है, वो सॉलिटरी होता है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, वॉलवॉक्स की, तो वॉलवॉक्स की अपनी एक कॉलोनी होती है, तो वो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, राइट। या फिर माइक्रोसिस्टर्स बोल सकते हैं। तो माइक्रोसिस्टर्स है, वॉलवॉक्स है, ये सब कॉलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जनरली क्या होता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ मैक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एल्गी के बारे में कहेंगे लाइक वी हैव द क्लेमाइडोमोनास एंड द डोनालेला, ठीक है। और अगर नॉन माइक्रोस्कोपिक यानी कि जिसको मैक्रोस्कोपिक एल्गी बोलते हैं, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो लाइक कारा, सेरेगासम, उल्वा एंड बेट्रिकोस्पर्मम, राइट। नेक्स्ट वी हैव, अगर पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग कहेंगे तो देखो हमारे पास 3 टाइप की एल्गी आ जाती है। वन इज द ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड द ब्राउन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी में बेसिकली क्लोरोफिल ए और बी देखने को मिलता है। रेड एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन, एंड ब्राउन एल्गी में वी हैव द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड द फ्यूकोक्सेंथिन। नाउ हियर आई हैव मेंशन्ड सम एग्जांपल्स फॉर द एल्गी। लाइक ग्रीन एल्गी में वी हैव द वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। रेड एल्गी में वी हैव द बेट्रिकोस्पर्म एंड पॉलीसाइफोनिया, एंड इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी वी हैव द सेरेगैसम एंड द लेमिनेरिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है एल्गी के डिफरेंट पर्टिकुलर क्लासेस के। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी बोलते हैं, रेड एल्गी को रोडोफाइसी बोलते हैं, और ब्राउन एल्गी को भी रिफर टू एज अ फेइयोफाइसी, राइट। तो ये पर्टिकुलर नोट्स आते हैं अंडर द टॉपिक माइक्रोब्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो अगर एग्जाम में आ जाता है माइक्रोब्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, सो व्हाट यू कैन एक्सप्लेन इज कि क्या माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या इनके पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया होता है, एल्गी होता है, व्हाट इज़ यू बैक्टीरिया, व्हाट इज़ आर्की बैक्टीरिया, फंजाई क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल देने ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो उनके टाइप्स के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे एल्गी में मैंने आपको पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग बताया, तो ये है कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन जो आप इसके अंडर दे सकते हो, राइट। इसमें एक और कैटेगरी आती है वायरस की, लेकिन वायरसेस जैसे कि हम उनको बोलते हैं कि वो कनेक्टिव लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो इफ़ द क्वेश्चन इज़ वेरी लॉन्ग, अगर लॉन्ग मार्क्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है तो आप वायरसेस भी इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, ठीक है। बट मोर ओवर अगर मेन ग्रुप्स के बारे में बोलेंगे तो यही मेन ग्रुप्स है जिसमें हम लोग माइक्रोब्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक माइक्रोब्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. इफ द वीडियो इज हेल्पफुल then please like, share and subscribe. Thank you.